हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें मैंने 625 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट एफ। अगर हम किसी भी फाइल से लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कौन सी लाइन का स्टेटमेंट सही होगा। तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम रीड लाइंस यूज करते हैं तो पूरी फाइल को रीड करने के बाद वो लिस्ट में रिटर्न करता है। और जो दूसरा वाला यहाँ पे लिखा है रीड लाइन, ये क्या करता है, जब भी फाइल को रीड करता है तो उसमें से एक एक लाइन को रिटर्न करता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट वाला होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि एफ डॉट रीड लाइन। और जो सी वाला दिया गया है एफ डॉट रीड, ये क्या करता है, पूरी फाइल को एक ही बार में रीड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल। अगर हमको एक ही लाइन रिटर्न करनी होगी तो हम उसके लिए यूज करेंगे एफ डॉट रीड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच मॉड्यूल टू बी इंपोर्टेड टू मेक द फॉलोइंग लाइन फंक्शनल। जैसे यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखा है तो इसके लिए कह रहा है कि कौन सा मॉड्यूल हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे sys डॉट std out डॉट राइट लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उस मॉड्यूल के नेम के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, उस फंक्शन को राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो मॉड्यूल का नाम लिखा है वो क्या है, तो सिस है। तो यहाँ पे हमको कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सिस मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका आउटपुट हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंपोर्ट मैथ, मैथ को इंपोर्ट किया जा रहा है और इसमें मैथ डॉट एसक्यूआरटी और 36 को हमको कैलकुलेट करके बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो जैसे अगर इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो मिलेगा हमको 6.0। और यहाँ पे देखेंगे तो जो एबीएस फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया कि अगर हमने लिखा मैथ डॉट एबीएस, यहाँ पे क्या लिखा, मैथ डॉट एबीएस, और यहाँ पे लिख दिया -40, तो जो -40 है इसकी ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा, यानी कि हमारे पास आंसर जो मिलेगा वो केवल मिलेगा 40। तो यानी कि जो मैथ डॉट एबीएस फंक्शन है वो केवल निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ ही उसका फंक्शन लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ डॉट एबीएस और यहाँ पे नॉर्मली एबीएस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर जनरेट कर देगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा होता मैथ डॉट एबीएस मैथ डॉट एसक्यूआरटी, तब यहाँ पे इसका आंसर हमारा आता 6.0। लेकिन यहाँ पे मैथ मॉड्यूल के साथ नहीं लिखा है तो एरर ही यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जो हमको यहाँ पे कोड लिखा है उसका आउटपुट बताना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ए इक्वल टू सेट एबीसी और बी इक्वल टू सेट सी डी। तो यानी कि सेट ए में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, और जो दूसरा वाला सेट है उसमें लिखा हुआ है सी और डी। तो जैसे इस टाइप का मैंने पिछले वाले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जैसे आप लोगों को बताया था कि अगर पहले वाले सेट में अगर ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी, और उसके बाद दूसरे वाले सेट में मान लीजिए डी बी डी ए लिखा है या ई लिखा है इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे लिखा होता है ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो यहाँ पे उसका आंसर बताएगा। कौन, एंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो एंड में देखेंगे तो कॉमन कौन मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो यहाँ पे बी केवल इसका आंसर आएगा, यानी कि स्मॉल बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिंट में, तो यहाँ पे ए एक्सॉर बी लिखा हुआ है। तो एक्सॉर में क्या होता है कि दोनों में जो सेम लेटर होते हैं तो उनको यहाँ पे निकाल दिया जाता है और बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं वही आंसर हो जाता है। तो इसमें से देखेंगे तो सी और सी हमारा कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों एलिमेंट को निकाल देंगे। बाकी जो एलिमेंट बचेगा जैसे ए बी डी, ये एलिमेंट जब बचेगा तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, एक्सऑर वाले के लिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बी ए डी, इसका सिक्वेंस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पे वो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए बी डी यानी कि बी ए डी सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इज अ कनेक्टर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रेजेंटेटिव शेप। तो यहाँ पे जैसे अगर हम किसी भी फ्लो चार्ट को शो करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए फ्लो चार्ट में मैंने एक रेक्टेंगल यूज किया, दूसरा यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज किया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं, तो एरो का यूज करते हैं। तो एरो हमारा बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मेथड विच यूजेस अ लिस्ट
well defined instructions to complete a task starting from a given initial state to end state is called। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम किसी मेथड को वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया कि अगर हम कोई प्रोग्राम बनाने चल रहे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया एल्गोरिथम वाला, वो किसमें दिया है? तो बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और जो फ्लो चार्ट होता है, तो उसमें हम सिंबल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? जो यहाँ पे कोड लिखा है, इसका आउटपुट क्या आएगा? तो जैसे यहाँ पे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को इंपोर्ट किया जा रहा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, इसमें लिखा है मैथ डॉट एसक्यूआरटी 25। तो यहाँ पे मैथ डॉट एसक्यूआरटी का काम क्या होता है कि ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। क्या करता है? स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। और हम इंपोर्ट किसको कर रहे हैं? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का काम अलग होता है, स्क्वायर रूट का काम अलग होता है। तो जब हम फैक्टोरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट में हम केवल मैथ डॉट फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ना कि एसक्यूआरटी। तो जब इस स्टेटमेंट को हम चलाएंगे, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट कर देगा। क्या कहेगा कि एरर मेथड एसक्यूआरटी डज नॉट एग्जिस्ट मैथ मॉड्यूल। ये बहुत ज्यादा करेक्ट ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मैथ मॉड्यूल के अंदर हमारा एसक्यूआरटी फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला स्टेटमेंट लिखा है, इसमें एरर जनरेट होगी, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हमारे पास रूल होता है, शॉर्टकट होता है पेमडास। तो इसमें मैंने प्रेसिडेंस बताया था कि सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंस होता है। तो ये आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा कि पेमडास जो फॉर्मूला होता है, एक तरीके से शॉर्टकट हमने बनाया हुआ है कि यहाँ पे किस प्रेसिडेंस में किसको सॉल्व किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो ब्रैकेट और यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर नहीं है, तो बचा क्या हमारा? तो यहाँ पे एक स्टार दिया गया है। तो स्टार वाला जो बी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसी की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो चूज द आंसर फॉर स्टेटमेंट 1। जैसे यहाँ पे जो ये कोड लिखा है पूरा का पूरा, तो अगर आप लोगों ने बाइनरी फाइल के कोड बनाए होंगे, तो आप यहाँ पे इन चीजों को समझ पाएंगे। तो जैसे हमारे पास फाइल हैंडलिंग में 3 टाइप की फाइल यूज की जाती है। 3 टाइप की कौन कौन सी? पहली होती है हमारी टेक्स्ट फाइल, जो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी। दूसरी फाइल होती है हमारी बाइनरी फाइल होती है। इसका जब फाइल हम डिफाइन करते हैं, तो डॉट डैट से डिफाइन करते हैं। और जो तीसरी फाइल होती है, वो होती है सीएसवी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो इसके लिए डॉट सीएसवी यूज किया जाता है। ठीक है। तो जो टेक्स्ट फाइल होती है, तो उसके लिए अलग अलग मैंने मोड बताया था कि यहाँ पे डब्ल्यू मोड होता है, आर ए आर आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। ये सारे मोड जो यूज किए जाते हैं, ये टेक्स्ट फाइल के लिए यूज किए जाते हैं। अगर बाइनरी मोड हमको यूज करना है, तो इसके लिए हमको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका नाम होता है पिकल मॉड्यूल। उसका नाम क्या होता है? पिकल मॉड्यूल। तो उसके अंदर जो यहाँ पे मोड यूज किए जाते हैं, वो होते हैं डब्ल्यू बी, आर बी, बी, ए बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस और आर बी प्लस। तो ये तो ये सारे के सारे मोड हमारे किसमें यूज किए जाते हैं? तो पिकल वाले मॉड्यूल के अंदर जब हम फाइल को ओपन करते हैं, तो ये सारे मोड यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो सीएसवी फाइल होती है, उसमें यही टेक्स्ट वाली फाइल का ही मोड चलता है। और सीएसवी फाइल को जब हम इंपोर्ट करेंगे, तो वहां पे लिखेंगे इंपोर्ट सीएसवी। यहाँ पे इंपोर्ट सीएसवी लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे यहाँ पे जब फाइल को ओपन किया जा रहा है, तो ओपन करते टाइम पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है std.dat। तो डॉट डैट वाली जो फाइल होती है, वो हमारी कौन सी फाइल होती है? बाइनरी। तो जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट किसको करेंगे? तो यहाँ पे पिकल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट के लिए ही पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, तो सी ऑप्शन में पिकल दिया गया है, तो यहाँ पे पिकल ही ऑप्शन फिल किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी आने वाले क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो व्हाट डज ओएस गेट लॉगिन रिटर्न? कह रहा है कि ओएस डॉट जो गेट लॉगिन होता है, ये क्या रिटर्न करता है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है, नेम ऑफ द करंट यूजर लॉग्ड इन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा,
क्योंकि यहाँ पे जो करंट यूजर लॉगिन होता है तो उसी का नाम यहाँ पे क्या करता है, वो रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ दीज डिफिनेशन करेक्टली डिस्क्राइब अ मॉड्यूल। यहाँ पे जो चारों के चारों स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें कह रहा है कि मॉड्यूल के लिए करेक्ट डिफिनेशन कौन डिस्क्राइब कर रहा है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिनोटेड बाय ट्रिपल कोट फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन। जैसे ट्रिपल कोट तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, तो ये मॉड्यूल का पार्ट नहीं होता है। फिर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू इनटू प्रोग्राम। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। जब हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो उसमें किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को ही इंप्लीमेंट करके वहां पे लिखा जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इम्पोर्ट ऑल मॉड्यूल फ्रॉम द पैकेज। जो पैकेजेस में मॉड्यूल्स होते हैं उनको अगर हमको इंपोर्ट करना होगा सारे के सारे मॉड्यूल को, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया था, तो यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम पैकेज, जो भी पैकेज होगा उसके सारे के सारे फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो 37 वाले का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इमीडिएटली टर्मिनेट अ लूप इंटायरली, मतलब पूरे प्रोग्राम को इमीडिएट टर्मिनेट कौन करता है, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रेक जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए लूप के अंदर हमने लिखा यहाँ पे वाइल लिखा है और इफ में लिखा कि ए की वैल्यू जब 5 के इक्वल हो जाए, तब ये पूरा का लूप क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा लूप हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि जो कंडीशन हम लूप में चला रहे होंगे उसको टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक यूज किया जाएगा। कंटिन्यू तब यूज करते हैं जब उस स्टेटमेंट को स्किप कर देना होता है, और पास हम तब यूज करेंगे जब वहां पे कोई स्टेटमेंट ही नहीं होता है। जैसे अगर इस कंडीशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, तब यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, तो पास यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी एल्गोरिथम होती है वो किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो सूडो कोड होता है वो सूडो कोड को रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो कोड लिखा है इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है numpy मॉड्यूल को, और उसके बाद यहाँ पे np डॉट एरे एक एरे क्रिएट की जा रही है, और इसमें कह रहा है कि a डॉट डी टाइप। तो डी टाइप क्या होता है कि इसका डेटा टाइप बताता है कि कौन सा डेटा टाइप है। अगर यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर नंबर लिखे होते तो यहाँ पे इसका जो आंसर आता वो आता है यहाँ पे int 32। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पॉइंट वाली भी वैल्यू दी गई है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्लोट 64। तो यहाँ पे देखेंगे तो फ्लोट 64 बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे अगर हम प्रिंट में किसी भी लाइन को न्यू लाइन से प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्लैश एन यूज करते हैं, किसके लिए, न्यू लाइन के लिए। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फिर अगला जो यहाँ पे स्लैश टी यूज किया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल टैब मतलब अगर दो लेटर के बीच में, जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में हम गैप देना चाहते हैं तो उसके लिए स्लैश टी यूज करते हैं, ठीक है। और जो डबल स्लैश यहाँ पे बैक स्लैश दिया गया है, तो ये हमारा एक स्लैश को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो यानी कि जो वैलिड स्केप सीक्वेंस है वो तीनों के तीनों है, तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो चूज द आंसर फॉर स्टेटमेंट 2। जैसे अभी मैंने 40 वाला जो क्वेश्चन करवाया तो उसमें मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो फाइल यूज की जा रही है तो फाइल का नाम क्या है, std.dat। तो जब डॉट डैट से कोई भी फाइल हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है किसको, पिकल मॉड्यूल को। तो यहाँ पे जब हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट पिकल। लेकिन ये जो आंसर पूछ रहा है वो स्टेटमेंट 2 वाले के लिए पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट 2 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है और कह रहा है कि stu.dat। तो इसके लिए यहाँ पे जो फाइल ओपन की जा रही है, तो फाइल ओपन किस लिए की जा रही है, तो यहाँ पे नीचे वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डंप। तो दो फंक्शन यूज किए जाते हैं, एक होता है डंप और एक होता है लोड। तो जो लोड फंक्शन होता है वो रीड करने के लिए यूज किया जाता है, और जो डंप फंक्शन होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, राइट करने के लिए। तो राइट करने के लिए जो मोड बाइनरी फाइल में यूज किया जाता है उसका नाम होता है WB मोड, और रीड करने के लिए जब यूज किया जाता है तो उसका नाम होता है RB मोड। तो यहाँ पे जब फाइल ओपन की जाएगी तो यहाँ पे डंप करना है, तो डंप करने का मतलब राइट करना है। तो राइट करने के लिए कौन सा मोड यूज होगा,
तो डब्ल्यू बी यूज होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि लेट अस अज्यूम 4 इज 100। जैसे जो 4 की बाइनरी दी गई है वो दी गई है 0100। यहाँ पे एक्स्ट्रा में एक जीरो हम ऐड कर ले रहे हैं। और उसके बाद जो 11 की बाइनरी दी गई है वो किसकी दी गई है? 1011। तो ये हमारी बाइनरी दी गई है। उसके बाद कह रहा है कि और ऑपरेटर के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो आप लोगों को पता होगा जो और ऑपरेटर होता है उसमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही होगी तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। जैसे यहाँ पे 11 का 1 आएगा, 01 का 1 आएगा, 10 का 1 और 00 का 0। तो अगर इस फॉर्म में इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखेंगे 01 का क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 01 का, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 का 1 आएगा और 10 का 0, 01 का 1 आएगा। तो इस तरीके से जब यहाँ पे इसको हम निकालेंगे तो सारे के सारे आंसर क्या आ रहे हैं? 1111 आ रहे हैं। तो जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो इसकी पावर जो है 2 की पावर 0 से इंडेक्सिंग कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इस तरीके से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है? तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का कितना आएगा? 4। 2 की पावर 1 का 2 प्लस 2 की पावर 0 का 1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 12 3 15। तो इसका आंसर आ रहा है 15। और जो अगला वाला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो ए की जो वैल्यू है वो 100 दी गई है और कह रहा है कि इसमें दो एलिमेंट को राइट साइड से शिफ्ट कर दो। तो इन दोनों एलिमेंट को अगर हम काट देंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे एक। तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 15,1। तो यहाँ पे 15,1 कौन से में दिया गया है? पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट। अगर लिस्ट के फॉर्म में किसी स्ट्रिंग को लिखा जाता है तो आप लोगों को ये, अगर आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा तो इस तरीके से यहाँ पे हेलो लिख के आता है, मतलब अलग अलग एलिमेंट ये बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया है? तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। जो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है वो हमारा होता है टपल। जैसे दो डेटा टाइप होते हैं। जैसे हमारा एक पहला हो गया टपल और दूसरा होता है हमारा स्ट्रिंग। ये दोनों के दोनों इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब हो गया कि कैन नॉट बी चेंज्ड वैल्यू। जो ये दोनों के दोनों डेटा टाइप होते हैं तो इनमें हम कभी भी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, बाकी अपडेट तो कर ही सकते हैं किसी में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे जो इम्यूटेबल डेटा टाइप है वो ये दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो कोड लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा? तो जैसे आई की वैल्यू 2 है और वाइल ट्रू, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए इसको ट्रू करके रख रहा है। लेकिन जब कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 2 दी गई है और कंडीशन यहाँ पे ट्रू लिखी है तो कंडीशन ट्रू रहेगी। तो कह रहा है कि अगर हम 2 मॉड 3 करेंगे तो क्या रिमाइंडर इसका 0 आएगा? तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। और आने के बाद जब ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। और उसके बाद आई में 2 के साथ इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब आई प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अगली बार जब यहाँ पे आएगा तो ये चेक करेगा कि 4 मॉड 3 इक्वल टू 0 होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर से ब्रेक नहीं चलेगा और आके वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा? तो 4। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रिंट कर दिया। फिर से जब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ पे कितनी हो गई? 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। उसके बाद यहाँ पे जब फिर अगली बार कंडीशन चेक करेगा तो 6 मॉड 3 इक्वल टू 0 होगा। हाँ, कंडीशन सही है। ये तुरंत का तुरंत यहाँ पे क्या करेगा? लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो जैसे ही लूप टर्मिनेट होगी तो केवल 2 ही आंसर हमारे पास प्रिंट होके आ पाया है और यहाँ पे क्या है वो? 2 और 4। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? तो x एक लिस्ट है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग में वैल्यू दी गई है और उसके बाद फॉर i इन x, मतलब यहाँ पे i में जो पहली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो x आएगी, कैपिटल जो x दिया गया है। और अगली बार जो i की वैल्यू आएगी तो वो y आएगी। तो जब पहली बार i की वैल्यू x आई तो इसको क्या किया इसने? स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। x स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वाई जब कन्वर्ट होगा तो ये भी वाई स्मॉल लेटर में आएगा। लेकिन यहाँ पे जब ये लूप चल रहा है तो उस टाइम पे कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो इसका मतलब जब ये वैल्यू बाद में प्रिंट करेगा तो एक्स वाली जो पहले वाली वैल्यू दी गई थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा जो ए वाला दिया गया है।
लेकिन अगर ये वाला जो प्रिंट लिखा है वो अगर इस वाले इंडेंट के बराबर में लिखा होता और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट की जाती, तब ये दोनों के दोनों स्मॉल वाले को प्रिंट करता। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड इन स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच जो होता है वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, तो हाँ यहाँ पे यूज किया जाता है, तो ट्रू होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे कॉलिंग अ फंक्शन। अगर हमको कोई भी करेक्ट वे में कॉलिंग करना है फंक्शन को, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो जैसे जिस फंक्शन का नाम होता है उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और जितने पैरामीटर वहां पे दिए गए होते हैं उतने पैरामीटर यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कॉल करने के लिए कोई कॉल कीवर्ड यूज नहीं किया जाता, रेट कीवर्ड भी कोई यूज नहीं किया जाता, और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में स्पेस नहीं यूज किया जाता, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ फंक्शन डज नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द फंक्शन रिटर्न। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, जैसे अगर मान लीजिए मैंने डेफ फंक्शन बनाया और इसमें सम किया 2 नंबर का, और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट में a प्लस बी यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे तो a प्लस बी जब करेंगे तो उसका आंसर 10 प्लस 5 अगर मान लीजिए तो 15 आ जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न नहीं करेंगे या प्रिंट नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर आता है केवल नन। यहाँ पे केवल नन लिख के आता है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। तो फोर्थ यहाँ पे सही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरे टेलीग्राम का चैनल दिया गया है और इसमें ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको आंसर को सॉल्व करना चाहते हैं, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर वाला जो M4R5 का पेपर है जो IoT का है, उसका भी यहाँ पे 600 क्वेश्चन को मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो इसको भी आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इस हिसाब से अपनी आप तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।